हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज जो हम लोग है बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो मैथ है ना, 2025 में जो एग्ज़ाम 2025 के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैथ के हैं वो हम एक सीरीज़ निकाल रहे हैं। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम बताने की कोशिश करेंगे, है ना। इसे फर्स्ट वीडियो आपका बनाया जा रहा है। ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें आपको एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि के किस मान के लिए बिंदु है 1,1 और 3, के और -1,4 संरेख है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन समझना होगा संरेख क्या होगा। संरेख का मतलब क्या हुआ कि हमारा एक कोई सीधी रेखा हो, ठीक ना। अब 3 बिंदु है, तीनों बिंदु एक ही लाइन पे हैं, तीनों बिंदु एक ही लाइन पे हैं हमारा। मान लेते कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है। अगर ट्रायंगल बनता, 3 बिंदु से हम सब जानते हैं ट्रायंगल का निर्माण होता है। अगर ट्रायंगल बनता, अगर इस तरह का कुछ ट्रायंगल बनता तो हम समझते हैं इसका कुछ क्षेत्रफल होता है। लेकिन यहाँ पे जब एक सीधी रेखा में ये पूरा तीनों बिंदु एक सीधी रेखा ऐसे यानी संरेख पर ही है, अर्थात इसका क्षेत्रफल कितना होगा हमारा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि संरेख में है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का अगर फार्मूला से अगर निकालने बिंदुओं से अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होता है तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको के का मान निकालना है, यानी यहाँ जो के है ना, ये के का मान है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इससे कई सारा क्वेश्चन आपसे बन सकता है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं, पहले मान लिख लेते क्या क्या मान दे रखा है। 1,1 3, के और साथ को दे रखा -1,4। पहले इसको लिख लेंगे कि कौन x1 है। ये स्ट्रिंग का x1, ये स्ट्रिंग का x2, ये हो जाएगा हमारा x3, ये हो जाएगा हमारा y1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y3। इस तरह आप लोग लिख लेंगे तो फार्मूला में सेट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब इसको फार्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग, चलिए निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है हमारा, बिंदुओं से क्षेत्रफल का निकालने का होता है 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस का y3। फिर प्लस करेंगे, x1 ले लिए, आप लेंगे x2 लेंगे, इसके ब्रैकेट में डालेंगे y3 माइनस का y1। x2 ले लिया और लेना हमको x3 है। x3 लेंगे तो x3 में क्या छूट गया, y3 का y1 से हो गया, y3 का y2 से हो गया, तो y2 का 1 से संबंध छूट गया, तो हम लोग ले लेते हैं y1 माइनस का इंटू। इसी फार्मूला पे हम लोग सेट करेंगे किसका क्या मान दे रहा है। देखिए अभी त्रिभुज हम लोग क्या मान लिए, जब एक संरेख में है अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो हम 0 लिख लेते हैं, आपने 0 लिख लेते हैं। 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट में देखते हैं x1 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। y2 का मान कितना है, देखिए तो y2 का मान क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे। फिर माइनस का y3 का मान कितना है, 4 है, तो लिखेंगे माइनस का 4, ठीक। फिर प्लस में क्या है x2, तो x2 का मान कितना है देखेंगे आप लोग, 3 है। y3 का मान कितना है, तो y3 का मान हमारा 4 है। y1 का कितना है, y1 का मान हमारा हो गया 1 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद x3 का मान कितना है, तो माइनस का 1 है, माइनस का 1। y1 का मान कितना है, तो 1 है, और माइनस का y2 का मान कहाँ गया, तो y2 का मान हमारा है, ये देखिए y2 का मान के y2 की जगह हम देंगे ब्रैकेट 1। आप सबको हम लोग एक जगह एड करेंगे, यहाँ हो गया 0 बराबर 1/2, है ना। के और -4 यानी के का 1 से गुना होगा के होगा, और माइनस का 4 से गुना होगा -4 का 1 से गुना होगा तो माइनस का 4 ms। 4 में से गया तो 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस हो गया, और ये माइनस का और 1 से गुना हो जाएगा तो हमारा -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, अर्थात प्लस का किया हो जाएगा, ठीक। इसको कैसे किए हम समझ में आया ना। यानी कि देखिए इसको किए प्लस माइनस हुआ तो माइनस का 1 हुआ, ब्रैकेट में 1 माइनस के हुआ, है ना। तो ये माइनस का 1 से गुना करेंगे -1 होगा, -1 का प्लस माइनस के से करेंगे तो प्लस का के होगा,
ये हम डायरेक्ट आपके यहाँ पे लिख लिए है ना। अब देखेंगे ये 2 का अगर मल्टीप्लाई 0 से कर दे तो 0 ही होने वाला है हमारा। आप देखिए के यहाँ है और के यहाँ है, एक के और एक के मिलके कितना हो जाएगा हमारा 2k हो जाएगा। और ये 1 बच रहा है यहाँ, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करिए कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पे माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना होगा हमारा माइनस का 5, तो माइनस का 5 और प्लस का 9 है ना। अब ये 5 प्लस में 9 है और माइनस का 5 है, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 बराबर 2k और 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा प्लस का 4 बचेगा। अब 4 को पलट देंगे, 2 के अगर बराबर तो साइड प्लस 4 को ले जाते हैं तो माइनस का 4 होगा, अर्थात के बराबर क्या हो जाएगा -4/2 माइनस का 2, अर्थात के का मान कितना आ गया माइनस का 2। कब संरेख में होगा जब के का मान जो है हमारा, अगर के का मान अगर -2 हुआ तो हमारा ये बिंदु कैसा होगा एक संरेख में होगा, अर्थात कितना होगा सीधा होगा, समझाया है ना। तो ये आपका के का मान पूछा था के का। अब इस तरह का कोई मान लीजिए कि के का मान दे रखा है आपको, सब मान दे रखा है, तो अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो फिर भी फॉर्मूला यही लगेगा, जैसे जैसे हम मान सेट किए वैसे वैसे पुट करते रहेंगे। उस रीजन में हम लोग क्षेत्रफल की जगह पे 0 नहीं रखेंगे, हम लोग क्षेत्रफल का मान निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको के का मान निकालना था, तो के का मान निकालने के लिए संरेख दे रखा था, तो संरेख का मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज यानी कि यानी एक ही बिंदु पर तीनों बिंदु है, इसलिए हम लोग मान लीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए दे रखा है आपको कॉस ए बराबर आपको 4/5 दे रखा है ना, जिसमें आपका मान क्या पूछा है तो कॉट ए प्लस साइन ए का मान पूछा है। इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है तो हम सब जानते हैं कि किस में काम करता है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में अगर आपको भी पता नहीं है कि अगर आप मेरा शुरू का इंट्रोडक्शन अगर त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस त्रिभुज का हम मान रख लेते हैं बी सी। इस ट्रायंगल से हमको पहचानना लंब कर्ण और आधार है ना, तो ये इसके बी के सामने जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वो हमारा हमेशा फिक्स होता है कि कर्ण होगा। ठीक, अब आधार और लंब हमेशा चेंज होता है। या कोण ए बोला है तो कोण ए हम इसको माने हैं, कोण जब इसको माने तो कोण ए के जो सामने यानी सम्मुख भुजा जो होगा, सामने वाला जो भुजा होगा वो हमारा लंब कहलाएगा, और जो बच गया हुआ हमारा आधार कहलाएगा, है ना। अब इसमें कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है हम बताए थे आपको कि इसको बनाने के लिए चीज़ याद रखिएगा आप लोग, लाल बट्टा का है ना, लाल बट्टा का याद रखिएगा आप लोग, तो आपको पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। लाल यानी साइन का ये हो गया, ये कॉस का हो गया, ये टेन का हो गया। साइन का यानी लंब बट्टा कर्ण, कॉस का आधार बट्टा कर्ण, तो कॉस का क्या आधार बट्टा कर्ण, यहाँ पे क्या लिखेंगे आधार बट्टा में कर्ण। तो आधार के सामने क्या 4 है, अर्थात आधार का मान 4 दे रखा है और कर्ण का मान कितना दे रखा है 5। तो सबसे पहले हमको लंब निकालना होगा, है ना। पहले पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या कर लेते हैं लंब का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे लगा के हम लोग पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 5 है, इसलिए 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना हमारा, लंब का ही मान निकालना है तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा। हमारा आधार का मान कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 25 होगा, लंब का स्क्वायर नहीं मानो इसको ऐसे लिख देंगे 4 चौका 16। अभी 25 में से 16 हम घटा देते हैं तो लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस का 16, है ना। क्या हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर बराबर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा, 25 में से 16 गया तो 9, अर्थात लंब का मान कितना आ गया हमारा 3। ये हमारा
मान आ गया 3। तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अब ये मान किसका बोला निकालने के लिए, तो कॉट और साइन का लिखेंगे, कॉट ए प्लस का साइन ए। तब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप नीचे जाएंगे इधर कॉट हो जाएगा, ये हमारा सेक हो जाएगा और ये हमारा कोसेक हो जाएगा। तो कॉट का आधार बट्टा लंब, तो आधार बट्टा लंब का मान कितना दे रखा है, आधार का मान 4 और लंब का मान 3, ठीक। प्लस में अगर देखा है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना है 3 और इसका क्या है 5, रद्द क्या हो जाएगा 3 बट्टा। बस आप तो आपको आगे निकालना ही आता होगा, है ना। ये उत्तर निकालेंगे, एलसीएम आ गया 15 और ये हो जाएगा 3 पंचे तो 4 दिया, है ना, 3 पंचे तो 5 चौका 20 हो जाएगा हमारे। और ये 5 दिया तो 3 दिया क्या हो जाएगा हमारा 9। 3 पंचे 5 मरतबा में हुआ, इसीलिए 4 पंचे के 5 दिया तो 3 दिया, अर्थात कितना आंसर हो जाएगा हमारा 29 बट्टा 15। यही आंसर हमसे पूछा था, तो ये आंसर हमारा निकल गया। चलिए इस तरह के क्वेश्चन आप कोई भी यहाँ पे कोई भी मान दिया रहता आप इसी तरह से बनाते। अगर ये मान नहीं दिया रहता, अगर आपका पूरा 3 भुजा का, तो पहले भुजा का मान निकाल लेते, फिर उसके बाद हम लोग आगे बनाते। चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि समांतर श्रेणी 3/4, 2/3, 7/12 का 19वां पदोत्तक का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला है। योगफल ज्ञात करने के लिए बोला है, अर्थात इसमें हमको क्या क्या दे रखा है, तो प्रथम पद दे रखा हमको, प्रथम पद दे रखा है 3/4, है ना, यानी प्रथम पद यानी A1, द्वितीय पद यानी A2, 2/3 दे रखा है। और हमको n का भी मान दे रखा है, n का भी मान क्या बोला 19वां पदोत्तक कर n का भी मान दे रखा है ना। हमको निकालना क्या है, इनको निकालना है SN। सबसे पहले A1 और A2 का मान दे रखा है, तो हम दोनों के बीच का सर्वांतर निकाल लेंगे। सर्वांतर का मतलब D निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग D निकालते, तो D निकालने का क्या होता है, यानी A2 में से A1 हमेशा इधर से इधर घटता है, इधर से इधर घटता है, तो A2 में से A1 को घटा देंगे। A2 का मान कितने दे रखा है, A2 का मान दे रखा है 2/3, A1 का मान कितना दे रखा है 3/4। लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, तो 4 दूना 8 और यहाँ 3 दिया 9। डी का मान कितना आ गया -1/12। ये डी का भी मान हमको पता चल गया। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखेंगे हम लोग। एसएन का फॉर्मूला होता है ना n/2 2n प्लस n-1 इंटू का डी, ठीक। जब भी याद रहे n का मान दिया रहे एसएन को निकालने के लिए, तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। तो एसएन निकालना है हमको, ये लिखेंगे एसएन बराबर n का मान कितना दे रखा 19/2। ए का मान कितना दे रखा हमको A1 का, है ना, A1 का, यानी A1 और A बात बराबर ही है। ए का मान कितना दे रखा हमको 3/4 प्लस का प्रथम पद दे रखा है ना 3/4 हो गया। n का मान कितना 19 और माइनस का 1। डी का मान कितना निकाले -1/12। यहाँ महीना और लगाएंगे, है ना, ये कर जाएगा कितने वर्तवा में, ये 2 वर्तवा में, तो ये हो जाएगा हमारा 19/2 और ये हो जाएगा हमारा 3/2 और 19 से गया तो 18, तो प्लस का 18 और भूमि का -1/12, ये भी उधर कर जाएगा हमारा। ये देखा जाए तो 3 छक्के 18 है ना, 3 छक्के 18 2 और 2 छक्के 12, 6 मरतबा उनका क्या हमारा, तो ये हो जाएगा 19/2 और यहाँ 3/2 और यहाँ 3 और माइनस का 1 है, गुना दोनों होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 3 और -1 का गुना करेंगे -3 और 2 बचा 2, ठीक। ये दोनों देखिए सेम है, तो कट के वैसे ही जीरो आना है। एलसीएम निकाल के बनाएंगे फिर भी जीरो ही आएगा, अर्थात क्या लिख सकते हम लोग 19/2 तो गट के क्या आ गया 0, अर्थात हमारा S19 का मान कितना आ गया हमारा 0, ठीक। तो हम लोगों ने इसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखा है। हम प्रत्येक दिन आप लोगों के बीच इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम सबको देखेंगे
और फिर आप उसको सॉल्व करें, है ना। देखिए, चलिए, जब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें आप लोग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबाने, ताकि हम जैसे ही नया वीडियो डालें और आपके बीच पहुंच जाए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखा था, फिर अगली क्लास में भी देखेंगे। किसी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई है तो उसको हम लोग देखते चलेंगे। चलिए, बने।